मोहम्मद यासीन नाम रखा है और स्टेटस पे लड़की नाच रही है। मोहम्मद गालिब नाम रखा है और स्टेटस पे लड़की नाच रही है। मोहम्मद नाम रखा है, हुसैन नाम रखा है, अली नाम रखा है। ओहो, बुट चिकन उड़ गए, बाकी जो रहे बुदगर हैं। उम्मती बाईस से रुसवा ये पैगंबर है। मेरे दोस्त तू तो इतना नेक होना चाहिए था कि तुझे देख के, तुझे सर्विस को देख के लोग समझे कि हुजूर का उम्मती है। क्यों अल्लाह ने तुझे जिंदगी दी, तू ना समझ पाया मेरे दोस्त। न ये मेरी बहनें समझ पाई, न मेरे भाई समझ पाए, न नौजवान लड़कियां समझ पाई, न नौजवान बच्चे समझ पाए। इमाम मालिक कहते हैं इंसान दो बार पैदा होता है। एक बार अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, एक दिन तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया। एक आदमी की लाश जो है वो किसी ने मार के पानी में डाल दिया दरिया में, उसकी लाश गल गई, मछलियों ने कहीं कहीं से खा ली, और जब सड़ गई तो उसको पुलिस ने उसको देख लिया। किसी तरह से पुलिस पहुंच गई, उसका उन्होंने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करने के बाद इमाम मस्जिद के दरवाजे पे रख गए, कहने लगे इसको दफना देना, मुसलमान की लाश है। क्योंकि उसकी मुसलमान वाली निशानी अभी मिटी नहीं थी। कहने लगे ठीक है। इमाम ने कहा मैं इसको गुस्ल दे सकता हूँ, मगर मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है कि मैं इसके लिए तख्ते खरीदूं और मैं इसके लिए इसकी कब्र बनाऊं। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है। अब मस्जिद में चंदा हुआ, कोई भी आदमी, एक मुसलमान है, एक इंसान है, वो उसकी लाश लावारिस है, जो भी जो मदद करना चाहता है दे। किसी ने 2 रुपए, किसी ने 5 रुपए। 1.5 घंटा चंदा हुआ तो उसके तख्तों के पैसे जमा हुए। 1.5 घंटा चंदा हुआ तो उसके कफन के पैसे जमा हुए। ना कोई नमाज जनाजा में रोया, ना उसका जनाजा उठा तो कोई रोया, ना किसी की आंखों में आंसू थे। पता ही नहीं था कौन मरा है। कोई परदेसी दम तोड़ गया था, कोई परदेसी मारा गया था, न जाने क्या गुजरी थी उस पर, न जाने कैसे मरा था। पुलिस कोई गुत्थी उसकी सुलझा ना सकी थी। उसका नमाज जनाजा पढ़ाया, लोगों ने दफन कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब पुलिस को खबर हुई तो उन्होंने आके बताया कि जिसका आपने जनाजा पढ़ाया, जिसका आपने चंदा करके कफन दिया, जो लावारिस लाश थी, वो लावारिस इंसान नहीं था, बल्कि 100 बीघा जमीन का जोता था। उसके पास 100 बीघा खाली बाग थे। उसके अकाउंट में 6 करोड़ रुपया निकला। जरा गौर तो करें, उसके पास जो नौकर चाकर ट्रैक्टर ये दुनिया भर की चीजें थी, मगर जब मरा तो ऐसी जगह मरा ना कोई रोने वाला था। और मियां इतने करोड़ों का मालिक, कितने तकब्बुर करते हैं लोग। वो जब हुक्का पीता था तो हुक्के में पानी नहीं डालता था, इतना घमंड था उसको कि हुक्के के अंदर भैंस का दूध डाल के पीता था। मगर जब आज मरा है तो उसे कोई कफन नहीं दिया, उसके कफन का चंदा हुआ। उसने 2-5 रुपए करके उसके कफन का चंदा हुआ और फिर वो मरा, फिर उसका दफन हुआ। इसी वजह से कहता हूं, क्या पता कौन कहां मरे मेरे दोस्त, क्या पता किसको कहां मौत आ जाए, न जाने किसकी कहां रूह निकले। अपने रब से डरते रहो, उसके सामने तौबा करते रहो। मेरे नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि बेहतरीन इंसान वो है जो दुनिया के बदले नहीं बल्कि दुनिया को पसंद न करे बल्कि आखिरत को पसंद करे। और आखिरत क्या है? आखिरत यही है कि जो आपने अपने लिए जो माल जमा किया, मौला कायनात फरमाते हैं जब बंदा मरता है, जब उसकी रूह निकल जाती है तो फरिश्ते आते हैं और आकर के इंसान भी आ जाते हैं। सारे जमा हो गए, फरिश्ते जो दिख नहीं रहे हैं, इंसान जो दिखाई दे रहे हैं। इंसान क्या कहते हैं आपको पता होगा? इंसान कहते हैं इसने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा, इसने पीछे क्या छोड़ा, और फरिश्ते कहते हैं इसने आगे के लिए क्या छोड़ा, इसने आखिरत के लिए क्या छोड़ा। मेरा नौजवान ये समझता है कि अल्लाह उसको देख नहीं रहा है। मेरा दोस्त ये समझता है कि 6-6 घंटे स्क्रीन टाइम पर मोबाइल पे बिताने वाले, 12-12 घंटे यूट्यूब देखने वाले, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपसे यही कहने आया हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी रहमत इरशाद फरमाते हैं, मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो उनको कोई अफसोस नहीं होगा। ये बताओ जन्नत में कोई अफसोस होगा? मगर एक अफसोस जन्नतियों को होगा। बताऊं कौन सा अफसोस? अर्ज की या रसूलल्लाह वो क्या अफसोस है? इरशाद फरमाया मेरे आका ने, उनको ये अफसोस होगा कि काश, वो उनको ये अफसोस होगा कि काश मेरे मालिक तूने हमको जन्नत दी, मगर काश जो वक्त हमने खराब किया उसमें भी तुझको याद कर लिया, उसमें भी तुझे
मैं आपको सिर्फ ये समझाने आया हूँ कि सिर्फ बच्चे पालने की बात तो गैर मुस्लिम भी पालते हैं, बच्चे पालना बड़ी बात नहीं। दौलत कमा कमा के मर जाने वालों से भी पूछता हूँ, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। वो कहता है कि तुम्हें गाफिल रखा, माल की ज़्यादा तलबी नहीं, यहाँ तक कि तुमने कब्रों की मुँह देख ली। माल को तलब करना बुरी बात नहीं है, मगर सिर्फ माल माल इतना तलब करना कि अल्लाह को भूल जाना, ये इतनी बुरी बात है। मेरी बहनें भी सुन लें और आप भी सुन लें कि अल्लाह खुद सराहतन साफ साफ इरशाद फरमाता है कि तुम्हें गाफिल माल की ज्यादा तलबी ने रखा, यहां तक कि तुम कब्रों में आ गए। फिर कहता है कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ तुम जान जाओगे। फिर अल्लाह सुम्मा कहता है, फिर हाँ हाँ तुम सुम्मा, फिर हाँ हाँ तुम जान जाओगे। मेरे आका फरमाते हैं आदम की औलाद को अल्लाह एक जंगल भर के, एक घर भर के नहीं, ट्रक भर के नहीं, एक जंगल भर के सोना हीरे जवाहरात दे दे तो वो उसको एक दिन में ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरे जंगल को तलाश करेगा। इसका पेट भरने वाला, इसका पेट भरने वाला। हमारे करीबी मुल्क में एक लड़का गाने गाता था, गाने गाते गाते मशहूर हो गया। 16 साल की उम्र में मर्सिडीज गाड़ी जीत ली, यानी 1 करोड़ रुपए की गाड़ी जीत ली। उसके बाद दूसरा कंपटीशन गाने से वेरीफाई किया, यहां तक कि वर्ल्ड में मशहूर हो गया। उसने वर्ल्ड टूर किया, 1-2 लाख रुपया नहीं बल्कि डॉलर में और यूरो में पैसे कमाए, अमेरिकन डॉलर में पैसे कमाए। और इतना पैसा, इतनी दौलत आ गई, एक शहर में एक मकान, दूसरे शहर में दूसरा मकान। 19 साल की उम्र में अपनी पसंद से शादी, नौकर चाकर, गाड़ी बाड़ी, सारी दुनिया की चीजें। मगर 23 साल की उम्र तक गाना गाता रहा। फिर एक दिन गाना गाते गाते गिर गया, बेहोश हुआ। डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देख के कहा तुझे, तेरे दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं और अब तू डायलिसिस पे आएगा। डायलिसिस क्या होता है आपको बताऊं? अल्लाह आप सबको बचाए, मुझे भी बचाए, कहो आमीन। डायलिसिस होता है गुर्दे फेल हो जाते हैं तो नसों के अंदर से खून निकाल के खून को प्यूरिफाई किया जाता है। इसमें 35,000, कहीं 40,000, कहीं 20,000 लगता है। उत्तराखंड में एक लड़का काशीपुर में मुझे मिला, उसकी नस फड़क रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मैं जो है वो गुर्दों का मरीज हूं। मेरा बाप जमीन बेच चुका है 4-5 बीघा, मेरा बाप मेरा घर भी बेच चुका है, अपना गुर्दा भी मुझे दे चुका है, मगर मेरा गुर्दा वो भी फेल हो गया और मेरी सारी जमीन बिक गई, मगर मेरा गुर्दा ठीक नहीं हुआ। मेरा बाप, मेरी माँ रोड पे आ गए, मेरी बहनों की शादी भी नहीं हुई है, बाप का मैं अकेला बेटा हूं तो सारी जमीन बेच के लगा दी। आप में कोई ऐसा बैठा है जिसने कभी अपने गुर्दों के ठीक होने पर 2 रकात नमाज पढ़ी हो? अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे गुर्दे आज तक खराब नहीं हुए। कभी सोचा इस बात को? कभी गौर किया इस बात को? कभी बीमारों को जाके देखा आपने? मैं तो भाई बड़ा बीमारों को देखता हूं तो मैं कांपने लगता हूं। मुझे एक आदमी ने कश्मीर तकरीर करने बुलाया था, मैं वहां गया। उन्होंने कहा आपकी तकरीर है, मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। कहने लगे जो आपकी तकरीर सुनना चाहता है असल में उसके पास वक्त नहीं, उसको कैंसर है। पूछा आखिरी ख्वाहिश? तो उसने कहा उनकी तकरीर सुनूंगा, उनको बुला लो। मुझ बेकार इंसान का नाम लिया, मैं पहुंचा वहां पर, उसका नाम मोहम्मद सलीम था, अब तो इंतकाल हो गया। कमरे में बैठ के मैंने पूछा क्या हाल है सलीम भाई? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है? कहने लगे सुना हुआ कैंसर नहीं है सैयद साहब, मुझे लिखा पड़ा कैंसर है बंबई के टाटा अस्पताल से, मगर इसी वजह से शुक्र अदा करता हूं कि 2 महीने पहले डॉक्टरों ने मुझे बता दिया। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे कुछ लोगों को अचानक मौत नहीं आ जाती, किसी को दिल का स्ट्रोक पड़ के मर जाता है, कोई दिल का दौरा पड़ के मर जाता है, किसी का एक्सीडेंट में, मगर मेरे अल्लाह का करम है मुझे 2 महीने पहले पता चल गया। तो फिर मैं सोचता हूं कि जरूर मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। तो कहता है मैंने बगैर कैंसर के भी नमाजें पढ़ी थी, मगर वो कैंसर के बगैर नमाजें ऐसी थी, गया आ गया, गया आ गया, कुछ पता नहीं। मगर जब अब सजदा करता हूं तो पूरी आंखें डबडबा जाती हैं, रोने लगता हूं और कहता हूं मालिक 2 महीने के बाद कब्र में जाऊंगा, ऊपर से तख्ते लगा दिए जाएंगे, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाएगी, मैं तो एक कमरा बर्दाश्त नहीं कर सकता मालिक, मैं कब्र को कैसे बर्दाश्त करूंगा? अब आप चाहे कब्र के बारे में सोचो मत सोचो, मुझे भी कब्र में डाल के आएंगे लोग और आपको भी मेरे लोग, मेरे भाई लोग डाल के आएंगे। वो रो के बोला सैयद साहब बगैर कैंसर वाली नमाज से ये कैंसर वाली नमाज बहुत अच्छी है। कभी सरवा सज्जा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना। तूने क्या समझा नमाज से मेरे दोस्त? तूने कभी अपने रब के सामने रोना सीख
रोजी का, कभी कहा मेरे मालिक तू बड़ा करीम है, मेरे रहीम। कभी तकलीफ आती है तो जानवर भी समझ जाता है, उससे पहले नहीं समझेगा। मेरे दोस्त जरा बता, एक बूढ़ा आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 80 साल का बूढ़ा, उसकी सांस में दिक्कत, उसकी सांस ठीक हो गई 1.5 दिन में। अस्पताल से बिल जब रेफर हुआ तो उसका जब डिस्चार्ज हुआ 90,000 का बिल आया। रोने लगा। डॉक्टर ने कहा बड़े मियां रोते क्यों हैं? क्या पैसे पूरे नहीं में? क्या पैसे नहीं है आपके पास? कहने लगे पैसे की बात नहीं है, अल्लाह ने इतना नवाज रखा है पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं। कहा तो फिर रोते क्यों? कर रोता इस वजह से हूं, इस वजह से रोता हूं कि तेरी इस मशीन से 1.5 दिन सांस लिया, तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। मैं अल्लाह की हवाओं से 80 साल का बूढ़ा सांस ले रहा हूं, 80 साल हो गए मुझे। मैंने कभी सोचा ही नहीं सांस लेना कितनी बड़ी मेरे रब की नेमत है। कभी अपने रब को नहीं समझा, अपने रिश्तेदारों को भी समझा मगर परवरदिगार को नहीं समझा। कभी उसके सामने एक नौजवान ने सजदा नहीं किया होगा। एक मेरी तरफ देखो, मैं आपसे पूछता हूं, जिसने गुर्दे दिए, जिसने गुर्दे का इलाज किया उसे लाखों रुपए दे दिए, जिसने दिल का इलाज किया उसे लाखों रुपए दे दिए, जिसने दिल का इलाज किया उसे लाखों दे दिए, जिसने हाथ पर पट्टी बांधी उसे लाखों दे दिए, जिसने दिमाग का इलाज किया उसे लाखों दे दिए, मगर जिसने दिल दिमाग और गुर्दे दिए उसे सजदा नहीं किया। उस रब के सामने तो एक सजदा तक नहीं किया, उस मालिक को तो रब तक नहीं माना, उसे तो कभी नहीं कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। और डॉक्टरों को लाखों देने वालों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर बीमार हो तो रब का कुरान सुनना शुरू कर दो, रोज सूरह रहमान सुना करो। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो तो तुम कह देना तुमने अपने रब को छोड़ दिया। इंसान की नाक में एक रग है, एक रग इंसान की नाक में, वो रग नाक से निकल के सर तक पहुंचती है। उलमा ने लिखा है, जरा गौर करें, वो डॉक्टर कहते हैं कि वो रग यहां से नाक से लेके यहां तक जाती है, उसका काम क्या है? खुशबू सूंघना, बदबू सूंघना, यानी आपके खाने। अब बताओ, पूरी दुनिया का साइंस ये कहता है कि अगर ये रग खराब हो जाए तो पूरी दुनिया का साइंसदान मिलकर भी एक रग नहीं बना सकते जो अल्लाह ने 4 अरब इंसानों के अंदर एक साथ बनाई है। हम सब की रगान नाकों में वो रग है। मुझे बताओ, वो रग फ्री में बनाने वाला है मेरा रब। मेरा साइंस से कोई झगड़ा नहीं। साइंस कहता है कि गुर्दे हैं, साइंस कहता है कि दिल है, साइंस कहता है कि सूरज इतने दर्जे पर निकलता है, साइंस कहता है कि चांद इतने चांद 1.25 लाख मील दूर है, साइंस कहता है कि मियां इतनी दूर फला जगह है, साइंस ये कहता है। मगर साइंस ने ये कभी नहीं कहा ये जमीन मैंने बनाई है, ये आसमान मैंने बनाया है, ये गुर्दे मैंने बनाए हैं, ये इंसान मैंने बनाया है। साइंस किताबें तहकीक है, कुरान किताबें तखलीक है। लोगों ने ये भी कहा कि हम खुदा हैं, मगर किसी ने ये नहीं कहा जमीन मैंने बनाई, आसमान मैंने बनाया। वो अकेला रब है मेरा जो कहता है जमीन को भी मैंने बनाया और आसमान भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी देर सुनोगे, थोड़ी देर सुनोगे और दिल लग रहा है? दिल लगा के बोलो, दिल लग रहा है? नहीं, वो कौन है बोलो, वो कौन है? वो हमारा रब है। कभी उससे कहा इतना प्यार से कि मेरे रब तूने मुझे बनाया इंसान, मुझे तो खबर भी नहीं थी कि मैं इंसान बनूंगा, तूने खुद बना दिया, अपने कर्म से बनाया, फिर मुसलमान भी बना दिया, फिर अपने हबीब का उम्मती भी बना दिया। अल्लाह तेरा कैसे। मगर उसको कभी नहीं कहा। वो लड़का जो था ना गाना गाने वाला, उसका लोगों ने टेलीफोन उठाने बंद कर दिए, उसका घर बिक गए, सब बिक गया। भाई ने गुर्दा दिया, फेल हो गया, मरने के करीब, चेहरा काला हो गया, गाने गाता था, कल तक शोर मचता था स्टेज पे जब पहुंचता था, आज बड़ी खामोशी से मर रहा है, चेहरा बिल्कुल काला हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। बीवी ने देखा रो रहा है, क्यों रोता है? कहने लगा तुम बेवा होने वाली हो, बच्चे, मेरा एक बच्चा उसका माजूर था, 2 बच्चे ठीक थे, कहने लगे मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर आप अभी तक मरे नहीं, आपके बच्चे यतीम नहीं हुए, तो आपको भी कहना चाहिए अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बच्चे आज तक यतीम नहीं हुए, मेरे बच्चे आज तक। वो तो यतीमों का कौन होता है? बोलो, अगर हम मर जाते हमारे बच्चे किसके सामने जाते? यतीमों के बच्चों को कोई पूछता है? बताओ। तो अगर तुम अब
तक अब बने हुए अपने बच्चे पर, तो शुक्र। अल्लाह से मोहब्बत नहीं करोगे, सबसे मोहब्बत करोगे, अपने रब से मोहब्बत नहीं करोगे, उससे प्यार नहीं करोगे, क्यों बनाया अल्लाह ने तुम्हें? कभी सोचा वो मरने लगा, जब वो मरा, मरने वाला था, तो बीबी ने पूछा क्यों रोता है? कहने लगा अफसोस हो रहा है, अल्लाह ने आवाज दी तो गाने गाए, दुनिया में अय्याशियां की। सोच रहा हूं गाना सुनने वालों ने बुरे वक्त में छोड़ दिया, मैंने जितने गाने गाए हैं, अगर इतना मैंने अपने नबी की नाते पढ़ी होती तो मेरा ये हाल नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ ये गाने के लिए क्यों अल्लाह ने तुमको पैदा किया? क्यों पैदा किया? 6-6 घंटे मोबाइल देखने वालों, अपने क्या समझते हो अल्लाह तुमको देख नहीं रहा है? रातों में मोबाइल देखने वालों सुनो, अल्लाह तुम्हें देख नहीं रहा है। इम्तिहान का मतलब क्या है? इम्तिहान का मतलब ये, फजर में एक नौजवान सो रहा है, अजान की आवाज़ आई, उसके ईमान ने उसको उठाया, नफ्स ने कहा सो जा सो जा सो जा। इम्तिहान बता रहा हूँ, नफ्स ने कहा सो जा, मगर दिल कह रहा नहीं नहीं, नफ्स ने कहा सो जा, ईमान कह रहा है चल नमाज को चल, एक बार फजर कज़ा हो गई तो फिर नहीं मिलेगी, अपने रब के सामने सजदा कर ले। दिल कह रहा है, ईमान, उसका नफ्स कह रहा है नहीं नहीं उठना नहीं, अगर उठा तो सर्दी में लग जाएगी, बाहर ठंडा पानी है, मगर ईमान कह रहा है उठ 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 उठ। अजान की आवाज आ गई, तेरे रब का हुक्म आ गया, उठ। अचानक उसने बिस्तर फेंक दिया, नफ्स पर उसने गलबा पाया, फिर गया मस्जिद में और जाके ठंडे पानी में ठठरा था वो वुजू किया, नाक अपनी लगा दी। कहाँ लगा दी? अपनी नाक लगा दी उसने जो है मस्जिद में। जैसे ही उसने नाक रगड़ी है, वैसे ही फरिश्तों ने कहा ये आज बंदा अल्लाह का कामयाब हो गया। अब वही लड़का बाहर आया, घर से बाहर को निकल रहा था, काम पे जा रहा था, देखा कि लड़की है बड़ी बेहुदा कपड़े पहने हुए है, उसके जिस्म पे टाइट लिबास फिटिंग का है, और जब वो फिटिंग का लिबास पहन के निकली तो उसने देखा, वो सामने लड़की को देखा, और देखते ही इसने एक नजर पड़ी थी, नजर झुका ली। एक नजर माफ है, उसमें कोई गुनाह नहीं, मगर दूसरी नजर खराब है। अब दूसरी नजर से ही मामला बिगड़ता है, पहली नजर से कुछ नहीं होता। उलमा लिखते हैं, अब इसने देखा, इसका नफ्स कह रहा है, भौंक रहा है, कुत्ता है ना नफ्स मेरा। अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया तो उसके साथ उसके नफ्स को, अपने दुश्मन को पैदा किया। ये नफ्स मेरा भी दुश्मन, आपका भी दुश्मन, अल्लाह का भी दुश्मन। अब ये कह रहा है देख ले, उसका ईमान कह रहा है नहीं देखूंगा, ये आंखें मेरी आंखों पे जरूर लगी हुई हैं, मगर है अल्लाह की दी हुई आंखें। और कयामत के दिन अगर इन आंखों ने ये कह दिया मालिक इसने तो गंदी तरीके से लड़कियों को देखा था, तो फिर क्या करूंगा? बताओ, तुम्हारे अगर बाप के सामने कोई ये कह दे, तवज्जो, कि तुम्हारा लड़का गंदी फिल्म देखता है, गंदी, तुम्हारा लड़का गंदी लड़कियों की तस्वीरें देखता है, तुम्हारा सर नहीं झुक जाएगा? और क़यामत के दिन अगर फरिश्तों ने कह दिया या रसूल अल्लाह ये आपका उम्मती ये गंदी तस्वीरें देखता था, मेरी बातें मजाक नहीं, मैं मजाक नहीं करता, मैं एहसास करना चाह रहा हूं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मशक्कत में पढ़ना भी मेरे महबूब कर गिरा गुजरता है। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खनईमी हकीमुल उम्मत फरमाते हैं, उम्मती जब गुनाह करता है तो नबी को तकलीफ होती है। हमसे बेहतर तो पहले जमाने के भिखारी, 6-6 घंटे मोबाइल पे टाइम देने वालों। जमा मस्जिद पे एक आदमी भीख मांग रहा था, अंग्रेज गुजरा, उसने उसको भीख दी, बटुआ गिर गया, उसने समझा रख लिया, वो गिर गया। उसने बाद में देखा, उठाया, अंग्रेज को ढूंढा, मिला नहीं। 3 महीने के बाद आया, कहा ये आपका बटुआ है, मैंने संभाल के रखा था। उसने जल्दी से पहली फुर्सत में पैसे गिने, पूरे थे। कह लगा तू फकीर नहीं है? हाँ फकीर हूँ। पैसे क्यों नहीं लिए? क्या तू फकीर नहीं? तेरे इतने पैसे थे, तेरी जिंदगी बदल सकती थी। उसने कहा फकीर हूँ मगर बेगैरत नहीं। का क्या मतलब? कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हो, मैं मुस्तफ़ा का उम्मती हूँ। अगर तुम्हारे नबी ने मेरे नबी से क़यामत के दिन कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है, तो मुझे मेरे नबी को बड़ी तकलीफ़ होती। और मैं भिखारी हूँ मगर अपने नबी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। ऐसा करो, ये अपना पर्स रख लो। अंग्रेज़ बोला ज़रा हाथ आगे बढ़ा और मुझे मुसलमान कर दे। जब एक उम्मती की ईमानदारी का ये हाल है, तो फिर दोनों आलम के मालिक व मुख्तार का हाल क्या होगा?